हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मीज़ोन ऑक्टेट के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में किया था बेरियन ऑक्टेट एंड बेरियन डेकुप्लेट। सो इस वीडियो में हम मीज़ोन ऑक्टेट देखेंगे। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं कि क्वार्क क्या होता है और मीज़ोन और बेरियन में कितना क्वार्क कंटेंट होता है और मीज़ोन कौन कौन से क्वार्क्स के बने होते हैं। जो क्वार्क्स होते हैं वो 6 फ्लेवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? चार्म, टॉप, अप, डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम। ठीक है, मैंने इस वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया है तो ये बन गया कट। जो कट होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? +2/3e। और जो जिसका मीन्स कोई मीनिंग नहीं बन रहा, DSB, डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम, इन पे जो चार्ज होता है वो -1/3 होता है। सो ये ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हो कि जो कट है उस पर चार्ज होता है +2/3 और जो DSB है उस पर चार्ज होता है -1/3e। और इन पे फ्रैक्शनल चार्ज है। ठीक है, दे हैव फ्रैक्शनल चार्जेस। क्वार्क्स का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सबसे छोटे ही सब पार्टिकल्स होते हैं, इनसे छोटे और कोई पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 क्वार्क्स हैं: चार्म, टॉप, अप, डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम। स्ट्रेंज क्वार्क जो है, ये वाला क्वार्क, ये उन्हीं पार्टिकल्स के लिए यूज़ होता है जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। बाकियों के लिए यूज़ नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेंज पार्टिकल्स के लिए यूज़ होता है। क्वार्क कंटेंट, जो मीज़ोन्स होते हैं वो 2 क्वार्क्स के बने होते हैं और जो बेरियन्स होते हैं वो 3 क्वार्क्स के बने होते हैं। कौन कौन से क्वार्क्स होते हैं? 2 ये मीज़ोन जिसके बने होते हैं, एक क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। ठीक है, सपोज हमारे पास रेड कलर का क्वार्क है तो उसका एंटी क्वार्क एंटी रेड कलर का होगा। मीन्स जो ओवरऑल मीज़ोन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा फिर? कलरलेस मीज़ोन, मीज़ोन ऑक्टेट। ठीक है, अब इस वीडियो में मीज़ोन ऑक्टेट के बारे में हम टेबल बनाएंगे, पूरा उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो 2 क्वार्क्स के बने होते हैं मीज़ोन्स, एक क्वार्क और एंटी क्वार्क। कौन कौन से क्वार्क यूज़ करेंगे मीज़ोन ऑक्टेट के लिए? एक अप, एक डाउन एंड एक स्ट्रेंज। स्पिन ऑफ मीज़ोन, देखो मैंने आपको बताया जो मीज़ोन है वो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क का बना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो मीज़ोन है एक तरह का फर्म्यून्स होते हैं। ये क्या होते हैं? फर्म्यून्स। मीन्स इनकी क्या होती है? हाफ इंटेग्रल स्पिन होती है। जो क्वार्क है उसकी हाफ स्पिन है, जो एंटी क्वार्क है उसकी -हाफ स्पिन है। और ओवरऑल जो स्पिन है वो कैसी होती है? S1 + S2 से लेके S1 - S2 तक। ठीक है, तो मीन्स S1 + S2 मीन्स हाफ, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस हाफ से लेके S1 कितना है? हाफ माइनस हाफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई? स्पिन क्या आ गई? ये आ गई 0 और इनको ऐड करके हाफ + हाफ क्या आ जाएगी? 1। मतलब स्पिन क्या आ गई? मीज़ोन्स की स्पिन होती है 0 और 1। पैरिटी देख लेते हैं। जो हमारे पास क्वार्क होते हैं उनकी पैरिटी होती है 1 और जो एंटी क्वार्क होते हैं उनकी पैरिटी होती है -1। तो हमारे पास पैरिटी क्या आ गई? -1। टोटल स्पिन स्टेट, टोटल स्पिन स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास स्पिन क्या आई थी? 0 और क्या आई थी? 1 और इनकी पैरिटी क्या आएगी? माइनस। मीन्स जो स्पिन स्टेट है हमारे पास 2 हैं, एक 0 नेगेटिव और एक 1 नेगेटिव। क्लियर? अब देखेंगे मीज़ोन्स, कौन कौन से मीज़ोन्स होते हैं? एक पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई 0। ठीक है, के पॉजिटिव, के हमारे पास होता है K0। ठीक है, के पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल क्या होगा? के नेगेटिव। और K0 का एंटी पार्टिकल क्या होगा? K0 बार। और हमारे पास होता है नीटा मीज़ोन। अब चार्ज देख लेते हैं, इन पे चार्ज कितना कितना होता है। देखो जो पाई पॉजिटिव है इस पे चार्ज होगा 1, पाई नेगेटिव पे -1, पाई 0 पे 0, के पॉजिटिव पे +1, 0, इस पे -1 और इस पे चार्ज होगा 0 और नीटा 0 पे 0। आइसोस्पिन, देखो जो हमारे पास ये है पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई 0, ये तीनों क्या हैं? ट्रिपलेट। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास है डबलेट और ये हमारे पास है सिंगलेट। क्लियर है? अब हमारे पास आइसोस्पिन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2i + 1 के इसके इक्वल होता है नंबर ऑफ स्टेट के।
जो पाई है वो ट्रिपलेट है, तो ये किसके इक्वल होगा 3 के। यहाँ से आइसोस्पिन निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी 1, मतलब इन तीनों की आइसोस्पिन कितनी है 1। ये डबलेट है, ये इनके एंटी पार्टिकल हैं, ठीक है। ये 4 मैंने किए हैं, ये दोनों डबलेट हैं बट ये इनके एंटी पार्टिकल हैं। सो 2i+1 किसकी इक्वल आ गया, डबलेट है ये। यहाँ से i निकल जाएगा हाफ, मतलब इनकी आइसोस्पिन क्या है हाफ, ठीक है। इनके एंटी पार्टिकल की आइसोस्पिन क्या होगी -1/2। क्लियर है बच्चे, सॉरी इनके एंटी पार्टिकल की भी क्या होगी +1/2। वो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट देखेंगे माइनस वाला। सिंगलेट की आइसोस्पिन नहीं होती, वो 0 ही होती है, इसका थर्ड कंपोनेंट भी क्या होगा 0 ही। अब देखो जो आइसोस्पिन आई है हमारे पास पाइमिजोन की, वो 1 आई है, ठीक है। तो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, +i 0 से लेके -i तक, मतलब +1 0 -1। सो ये जो पाई पॉजिटिव है उसका थर्ड कंपोनेंट जो होगा आइसोस्पिन का वो +1 होगा, इसका -1 और इसका 0। ये डबलेट है, इसकी आइसोस्पिन क्या होगी +1/2 से -1/2, मतलब आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या होगा +1/2 से -1/2, मतलब 1/2 और -1/2। ये जो है हमारे पास के पॉजिटिव, इसका होता है 1/2, के 0 का होता है -1/2 थर्ड कंपोनेंट। के पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल क्या है, के नेगेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा -1/2। के 0 का एंटी पार्टिकल है K0 बार, तो इसकी -1/2 था थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन का, इसका क्या हो जाएगा +1/2, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। अब देख लेते हैं स्ट्रेंजनेस। इन सभी की जो स्ट्रेंजनेस होती है, पाइमिजोन की 0 होती है, नीटा की भी 0 होती है, ठीक है। और जो K0 और K पॉजिटिव है, इनकी जो स्ट्रेंजनेस होती है वो 1 होती है, ठीक है। जो इसके एंटी पार्टिकल हैं उनकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है -1। क्लियर है। सो हमारे पास स्ट्रेंजनेस जो है वो पाई और नीटामिजोन स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होते, सिर्फ के वाले होते हैं। के पॉजिटिव और K0 पार्टिकल होते हैं, ये इनके एंटी पार्टिकल हैं। जो तो पार्टिकल है उनकी स्ट्रेंजनेस +1, और जो एंटी पार्टिकल है उनकी आइसोस्पिन स्ट्रेंजनेस उनकी क्या हो जाएगी -1। अब क्वार्क स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है 1, इस पे चार्ज कितना है 1। सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे UD बार से। जो U होता है हमारे पास, उस पे चार्ज होता है +2/3E। D बार है हमारे पास, ठीक है। D वाले पे चार्ज कितना होता है -1/3E, बट उसका क्या लिया हमने एंटी पार्टिकल, एंटी क्वार्क लिया डाउन का, सो उसका क्या आ जाएगा +1/3E, मतलब 3/3E, मतलब क्या आ जाएगा चार्ज 1 आ गया, ठीक है। पाई नेगेटिव को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस पे चार्ज कितना आना चाहिए -1 ओवरऑल। सो U बार है तो -2/3E + 1/3E मीन्स -1/3, सॉरी ये आ गया हमारे पास D है, माइनस आएगा मीन्स -3/3E मीन्स -1, ठीक है। नेक्स्ट है पाई 0, ये आ जाएगा U बार या फिर D बार भी ले सकते हैं। इसमें कोई स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, इसलिए हम स्ट्रेंज क्वार्क नहीं ले रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंजनेस इनकी 0 है, सो ये आ जाएगा 2/3E -2/3E मतलब 0। इसमें एक स्ट्रेंज, इसकी स्ट्रेंजनेस 1 है, तो मतलब हमने एक स्ट्रेंज क्वार्क लेना ही लेना है। तो चार्ज कितना है 1, सो ये ले लेंगे हम US बार, मतलब 2/3E + 1/3E, ये कितना आ गया 3/3E मीन्स 1। नेक्स्ट है K0 कैसे निकालेंगे, इसकी भी स्ट्रेंजनेस 1 है, तो एक स्ट्रेंज क्वार्क लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है इस पर 0 है, तो हम ले लेंगे DS बार, इस पर क्या आ जाएगा -1/3E + 1/3E, तो ये चार्ज आ गया 0, ठीक है। नेक्स्ट है K नेगेटिव पे चार्ज कितना है -1 आना चाहिए, तो इसको बनाने के लिए हम क्या लेंगे U बार S, स्ट्रेंज क्वार्क तो लेना ही लेना है, ठीक है, क्योंकि -1 स्ट्रेंजनेस है। तो U बार क्या आ जाएगा
-2/3e और स्ट्रेंजनेस कितनी है माइनस, स्ट्रेंज पार्टिकल पे चार्ज कितना है -1/3e। ये आ गया -3/3e मीन्स -1। नेक्स्ट है K0 बार। इस पे देखो हमारे पास चार्ज 0 होना चाहिए, तो हम d बार s ले लेते हैं, मीन्स 1/3e -1/3e मतलब 0। नेक्स्ट इस पे भी 0 चार्ज है और इसमें स्ट्रेंजनेस नहीं है। देखो तो स्ट्रेंज का तो लेना ही नहीं है, तो u बार या फिर d बार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स 2/3e -2/3e मीन्स 0। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वार्क्स स्ट्रक्चर मेसॉन्स का। अब इसका ऑक्टेट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ऑक्टेट, ये टेबल मैंने रख दिया है। देखो इस साइड हम क्या लेते हैं स्ट्रेंजनेस, ठीक है। ये जो लेनी है स्ट्रेंजनेस, इस साइड लेनी है हमने 1। यहाँ पे पार्टिकल रखने हैं जो स्ट्रेंजनेस जिनकी है 0, और यहाँ पे पार्टिकल वो रखने हैं जिनकी स्ट्रेंजनेस क्या है -1। और इस साइड क्या लेते हैं आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट, ठीक है। ये आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट, जो थर्ड कंपोनेंट है आइसोस्पिन का 1, वो वाले पार्टिकल यहाँ पे रखने हैं जिनकी है आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट हाफ, यहाँ पे जिनका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट 0 है वो यहाँ पे, ठीक है। जिनका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट -1/2 है और जिनका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट -1 है, ठीक है। अब वो पार्टिकल अरेंज करने हैं। सो देखो हमारे पास पहला क्या है पाई पॉजिटिव, ठीक है। इसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है 1, ओके जी। और स्ट्रेंजनेस कितनी है 0, स्ट्रेंजनेस इसकी है 0। आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या है 1, यहाँ पे आ जाएगा पाई पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है पाई नेगेटिव। इसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है -1 और स्ट्रेंजनेस है 0। आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है -1 और स्ट्रेंजनेस है 0, मतलब यहाँ पे पाई नेगेटिव। जो पाई 0 है इसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट 0 और स्ट्रेंजनेस भी 0, मतलब आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट भी 0 और स्ट्रेंजनेस भी 0, यहाँ पे आ जाएगा पाई 0, ठीक है। नेक्स्ट है के पॉजिटिव। इसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है हाफ और स्ट्रेंजनेस 1, स्ट्रेंजनेस 1 है और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है हाफ, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास के पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो K0। इसका जो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है -1/2 और स्ट्रेंजनेस है 1, स्ट्रेंजनेस 1 है और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है -1/2, मतलब ये आ गया K0। नेक्स्ट देखो इसका जो एंटी पार्टिकल है K पॉजिटिव का K नेगेटिव। इसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है -1/2 और स्ट्रेंजनेस है -1, स्ट्रेंजनेस -1 है और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है -1/2, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास K नेगेटिव। नेक्स्ट है K0 बार। इसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट हाफ है और स्ट्रेंजनेस -1, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट हाफ है और स्ट्रेंजनेस है -1, मतलब यहाँ पे आ गया K0 बार, क्लियर। नेक्स्ट है नीटा मेसॉन। इसकी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट 0 और स्ट्रेंजनेस भी 0, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट भी 0 और स्ट्रेंजनेस भी 0, मतलब यहाँ पे ही आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास नीटा 0। अब ज्वाइन कर दो इनको, ठीक है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखो जो चार्ज है ये चार्ज भी रिप्रेजेंट करते हैं डायगनली। ये जो हमारे पास इस साइड है इन पे चार्ज क्या है +1 पाई पॉजिटिव और K पॉजिटिव पे। जो ये वाले हैं इन पे चार्ज क्या है 0, और जो ये वाले हैं इन पे चार्ज क्या है
-1, मतलब डायगनली ये चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको मेसोन ऑक्टेट क्लियर होगा। सो अगर क्लियर है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।